नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं प्रभात मालाकार जी। प्रभात मालाकार जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि एनडीए जो है लगातार बौछार कर रही है पूरे योजनाओं का, किस तरह से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के विजन से जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिहार में चौतरफा विकास हो रहा है। और उसी क्रम में चाहे वो बिहार का बजट बढ़ा हो, चाहे लोगों की सुविधाएं बढ़ी हो, चाहे योजनाएं बढ़ी हों, उसी के तहत ये कार्यक्रम पहले से तय थे और ये सबको जिसको जो मिलना चाहिए थे। जी आज जो विधवा थी, जो दिव्यांग थे, जो बुजुर्ग थे, उनके लिए बिहार सरकार 400 से 1100 पेंशन कर दी। पत्रकारों का पेंशन 2.5 गुना बढ़ा दी। बिजली बिल में 125 यूनिट का बिहार सरकार अनुदान दे रही है और उस अनुदान का वैसे गरीब परिवार उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों को अपने शिक्षा दीक्षा में कर सकते हैं, बुजुर्गों के दवाइयों में कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा करने में कर सकते हैं। तो बिहार सरकार एनडीए गवर्नमेंट की सोच है और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी की सोच है कि अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, उसी राह पर एनडीए आज पूरे देश में काम कर रहा है। जिसका आज देखिए कि एक समय था बरसों बरस तक 6 मेडिकल कॉलेज ही बिहार में थे, आज 34 मेडिकल कॉलेज हैं। 6 पुल ही 3 पुल थे, आज 20 से ज़्यादा गंगा पे पुल है। सड़कें तिगुनी हो गई, स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, मुफ्त आवास मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कोई भी अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति किसी अभाव में उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसकी चिंता के लेकर ये लगातार कार्यक्रम, ये योजनाएं बनाई जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के विजन से, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के विजन से आम लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बात किए रोड का, तो देश में नितिन और बिहार में नितिन गडकरी और बिहार में नितिन नवीन, ये नितिन जो है भाजपा के लिए रोड का ही काम पूरे सौंप दिए हैं क्या? ये एक महत संजोगवश है कि देश के जो परिवहन मंत्री हैं, जो सड़क मंत्री हैं, उनका भी नाम नितिन है और अभी बिहार में जो सड़क के मंत्री हैं वो भी नितिन हैं। तो दोनों नितिन मिलकर बिहार का चौतरफा विकास करेंगे। अभी हाल में सीता मैया के मंदिर का शिलान्यास हुआ, 67 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया गया, 883 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च करेगी और सीता मंदिर से लेकर राम मंदिर तक एक कॉरिडोर बनेगा और यह मंदिर, सीता मंदिर, राम मंदिर से भी भव्य और दिव्य बनेगा। तो ये दोनों नितिन मिलकर इस रोड का, इस कॉरिडोर का निर्माण में निश्चित तौर पे आगे रहेंगे। तो अच्छा, ये बताइए कि ये जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो ये जो सड़कों का जाल है, इसके साइड में पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाया जा सकता है। इस पे आप लोग काम करने का सोच? लगातार देखिए, बिहार सरकार अभी तक जो लक्ष्य था नौकरी देने का, जब से एनडीए गवर्नमेंट है, उस लक्ष्य को पूरा कर चुकी है और अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को, 50 लाख लोगों को रोजगार, नौकरी, व्यवसाय और आत्मनिर्भर बनाने की योजना बिहार सरकार की है और उस पर लगातार पहल हो रही है, उस पर काम हो रही है। अगर सड़कें बनते हैं तो उसमें मजदूर भी लगते हैं, सड़कें बनती हैं तो उसमें सीमेंट भी खरीदे जाते हैं, उसमें बालू भी खरीदे जाते हैं, उसमें अलकतरा भी खरीदे जाते हैं, उसमें मजदूर भी लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई भी विकास होता है तो कई लोगों को उसका आर्थिक विकास भी उनको मिलता है। कोई भी निर्माण में होते हैं तो उसमें मजदूर लगते हैं, उसमें सामान लगते हैं, तो व्यवसाय भी बढ़ता है, मजदूरों को मजदूरी भी मिलती है और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप होता है। आप लोगों पे ये भी आरोप लग रहा है कि ये चुनावी जो घोषणा हो रही है, इसमें मतलब पहले से कोई योजना बताया नहीं गया, अभी मतलब ऐलान किया जा रहा है। देखिए, आपके विपक्षी पूरे देश भर में हर 3 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं।
पिछले बार का जो बजट आया था, आपको याद होगा, आपके चैनल पर भी चला था कि यह कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि यह बजट बिहार का है। पिछले साल तो चुनाव नहीं था, चुनाव के मतलब लोकसभा चुनाव पूरे देश में था, लेकिन कहा कि बिहार का बजट है। तो ये सब तरह की बातें होंगी। बिहार का विकास एनडीए की प्राथमिकता है और बिहार की जनता एनडीए को अपना पूर्ण आशीर्वाद देगी और हम लोग 2025 में 225 पार करेंगे। अच्छा, तो ये 225 पूरा टारगेट बना लिया गया है कि सभी दल मिलकर 225 पार कर निश्चित तौर पर हम पांचों दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, हम सेकुलर हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, हम रालोमो हो, हम पांचों दल मिलकर एक चट्टानी एकता के साथ, चट्टानी मुट्ठी के साथ एनडीए के रूप में बिहार के लगभग 225 सीटों का लक्ष्य रखा और वो जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। अच्छा प्रशांत किशोर, आप लोगों पे आपके कई नेताओं पे कई आरोप लगा चुके हैं, तो ये क्या देखते हैं कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है आपके नेताओं? देखिए, एक कुत्ता अगर आदमी को काटता है तो ये कोई खबर नहीं होती है, लेकिन एक आदमी कुत्ता को काट लेता है ना तो वो खबर बन जाती है। अच्छा। तो ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान करते रहते हैं। प्रशांत किशोर 420 है कि नहीं है, सो आप बताइए। आज भी पाटलिपुत्रा थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज है, वो बेल लिए हैं और वह व्यक्ति अभी हर विधानसभा से दर्जनों प्रत्याशियों का वो फॉर्म के साथ 21,000 रुपये ले रहा है। वो 21,000 रुपये कहाँ जा रहा है? वो यह बताए कि हर प्रत्याशी को 21,000 रुपये ठगने का काम कर रहा है। उसके बाद वो कभी राहुल गांधी का झंडा ढोता है, टेंट लगाता है, कभी ममता बानो का टेंट लगाता है, झंडा होता है। जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था अगला, तो यह बताए ना, कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए टेंट लगाया, कभी ममता बनर्जी के लिए लगाया, कभी राहुल गांधी के लिए लगाया, कभी जो है सो तृणमूल के लिए लगाया। और अब खुद कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले आप एक पंचायत का चुनाव तो जीत के दिखाइए। अभी मुजफ्फरपुर का उपचुनाव था विधान परिषद का, क्या नतीजा आया? कह रहे थे हम जीत रहे हैं। अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, क्या नतीजा आया? कह रहे थे हम जीत रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर नहीं, अशांत किशोर है और ये सिर्फ अपने पैसा का दुरुपयोग। आखिर इतने कर्मचारियों को ये पैसा कहाँ से दे रहे हैं? धन कुबेर कहाँ से आ गया इनके पास? अच्छा, 200 गाड़ियाँ घूमती हैं। वही व्यक्ति जो समस्तीपुर में, वही कल होकर बेगूसराय में नजर आएगा, वही पूर्णिया में नजर आएगा, वही जो फारबिसगंज में नजर आएगा। तो ये सेट किया हुआ लोग है? निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर लालू यादव के एजेंट हैं। अच्छा, वो लालू यादव के मुहिम को आगे बढ़ाकर एनडीए को बदनाम करने के लिए लगातार इस तरह का प्रपंच रचते हैं। वो कहते हैं दिलीप जायसवाल, अरे कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्टी, वो मालिक कैसे हो सकता है? कोई भी ट्रस्ट का कोई व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता। दिलीप जायसवाल मालिक नहीं है। अच्छा, ये बात स्पष्ट है। तो इस तरह का प्रोपगंडा कर इस तरह का माहौल बनाकर वो बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहता है प्रशांत किशोर। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। गांधी जी ने यहीं से चंपारण यात्रा शुरू किया था और ये लोग को लगता है कि हम घूम घूम कर यात्रा के पदयात्रा से, तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। नवंबर के पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में पुरुषों के प्रशांत किशोर आए थे, वो महिलाओं की पुष्पम प्रिया आई थी। यहाँ पुरुषों के पुष्पम प्रिया हैं। मुख्यमंत्री के दावा करती थी पुष्पम प्रिया, एक भी सीट नहीं जीत पाई, सब सीट पे जमानत जब्त हो गया, कहीं 5,000 पार नहीं कर पाए। तो बरसात होता है तो मेढक आते हैं, टटराते हैं, बरसात खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, सब बिल में समा जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि ये चुनावी जो एक रणनीति के तहत बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है? निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी इधर हाल के दिनों में बिहार आने वाले रहते हैं तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम हो जाता है। कभी खेमका हत्याकांड, कभी पारस हॉस्पिटल का हत्या, कभी कुछ, और सबको अपराधियों को, अब देखिए अभी कोई तो अपराध का मामला है नहीं। अभी जब अपराधियों को अपराध उन्होंने कहाँ किया? बिहार में, और भागे कहाँ? पश्चिम बंगाल में। उनको सबसे सेफ लगा ममता बानो का जगह। अच्छा, और वहाँ से भी बिहार की पुलिस उनको दबोच के लाकर सलाखों के पीछे डाल दी। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये योजनागत
इस तरह के अपराध सुनियोजित अपराध की जो कोशिश की जा रही है उस पर तो आराम अब विराम लग गया। अब क्या है, SIR का मुद्दा ये लोग कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आप सर्वोच्च न्यायालय भी जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के सुनवाई के एक दिन पहले बिहार में अराजकता फैलाते हैं। ये क्या है? या तो आप सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करें, या तो आप अपने जो घूम घूम कर अराजकता फैलाए। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? आज देश में आप देखिए, कल राहुल गांधी जी 300 सांसदों के साथ राज्यसभा लोकसभा प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। अरे किसके खिलाफ कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय के मामला अधीन है तो आप यानी कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास रखना होगा, लोकतंत्र पे विश्वास रखना होगा। तो ये लोग जहाँ चुनाव जीतते हैं, कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, वहाँ चुनाव आयोग सही होता है। ये लोग पंजाब में चुनाव जीतते हैं, वहाँ चुनाव आयोग सही होता है, EVM सही होता है, EVM बेवफा नहीं होती है। और जहाँ चुनाव हार जाते हैं, दिल्ली में EVM बेवफा हो जाती है, फर्जी वोट हो जाता है। महाराष्ट्र में मुद्दा उठाया फर्जी वोटर का, और जब चुनाव आयोग बुलाया कि आइए बैठ के बात करते तो गए ही नहीं लोग। तो क्या कहिएगा इसको? ये लोग सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं, सत्ता से जब बेदखल कर दिए जाते हैं तो इनको जनता के मुद्दों की याद आती है। आपके कहने का मतलब है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ? निश्चित तौर पर जी। तेजस्वी यादव पहले अपना आरोप तो पहले स्पष्ट करे ना कि दो वो कह रहे थे मेरा वोटर ID में नाम ही नहीं है। अब पता चला कि दो वोटर ID पे वो काम कर रहे हैं। 15 पे उसी पिक पे उन्होंने चुनाव लड़ा, 20 में उसी पिक पे चुनाव लड़ा, और अब दूसरा ही पिक है, कहता है कि वो नहीं है मेरा। कैसे नहीं होगा? या तो ये सही होगा या तो वो सही। आप दो पिक का प्रयोग कर रहे हैं, दो वोटर कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, आप देशद्रोह राजद्रोह का काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मेरा नाम ही नहीं है। दो जगह नाम निकल गया। उसका जवाब दें। कहेंगे विजय सिन्हा का, तो विजय सिन्हा जी ने 30 अप्रैल 2024 को ही हलफनामा दे दिया था कि मेरा वहाँ से नाम काट दिया जाए। इनके पास कोई प्रमाण है तो दिखाए, नाम काटने का हलफनामा दिखाए। तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने आरोपों को तो सिद्ध कर दे, मतलब कि बच जा रहे हैं, और मतलब जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं उसमें विपक्षी खुद फंस जा रहे हैं। तो इस कोई मुद्दा है नहीं, वो मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। उनके पास ना कोई नेता है, ना कोई नियति है, और ना ही कोई मुद्दा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के तो प्रोपेगेंडे, चुनाव है तो इस तरह के होंगे, नवंबर के बाद सब बिल में समा जाएगा। तो आपने सुना कि प्रभात मालाकार जी बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि बिहार में जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है ये चुनावी है, और चुनाव के बाद ये सारा आरोप खत्म हो जाएगा और सभी लोग बिल में समा जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सुदर्शन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।